प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। यह रविवार के दिन है, हफ्ते का पहला दिन। हम जैसे बीते हुए दिनों में हम करते हुए आ रहे हैं, हम आज भी बीते हुए हफ्तों में परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य किया है और भलाई का काम किया, उस सारा विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम स्तुति करें और आने वाला समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए हम सबको अनुग्रह दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आने वाला समय में परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करने पाए, सेवकाई में कार्य करने पाए, हमारे संग वह रहकर हमें चलाने पाए, वह चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद दें। और चलाने के लिए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर कमेंट्स में आमीन कहें, खुद वह भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया। हमें परमेश्वर हर प्रतिदिन हमसे बातें किया, हर बुराई से हमें बचाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर प्रतिदिन हमारे संग रहा, हमें सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारा हर परिस्थिति में हमारे साथ दिया परमेश्वर, हमें हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा आपने। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मैं आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं परमेश्वर उन सभी के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, आज तक हमें संभाला, बचाया, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा आयु को बढ़ा रहे हैं, हमारा आयु को बढ़ाया, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा भलाई के लिए, सारे कामों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इसराइल देश के लिए, यरूशलेम शहर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा देश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आने वाला समय में हमें आशीष देना पिता, हमें संभालना परमेश्वर, हमारे संग रहना। हालेलुया। हर प्रतिदिन हमसे बातें करते हुए आया परमेश्वर। आने वाला समय में भी आप बात करेंगे, आप अपने वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देंगे। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देंगे पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके संग संग चलने के लिए हमें अनुग्रह देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम सबको आशीष देना पिता। व्यूअर्सों में जो कोई भी जन जो कुछ भी तकलीफ में है पिता, सारा तकलीफ से छुटकारा देना, भरपूर आशीष देना, आत्मिक उन्नति देना। जो कोई भी जन बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेने पाए। जो कोई भी जन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, अभिषेक पाने पाए। जो कोई भी जन पवित्र आग का बपतिस्मा पाने पाए परमेश्वर, आपको और करीब आने पाए परमेश्वर, विश्वास में बढ़ने पाए पिताजी। आपके स्वर्ग राज्य के लिए, आपके आगमन के लिए हम सब तैयार होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी सब्सक्राइबर्स है, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी को इसी तरह आशीष देना पिता। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा को कभी दुख नहीं पहुंचाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए, आपके आगमन के लिए हम हमेशा तैयार रहने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। आपका योजना, आपका मर्जी हमारा जीवन में पूरा होने देना परमेश्वर। हमारा घर के हर एक सदस्य को आशीष देना, इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। बच्चों को आशीष देना परमेश्वर। बच्चों का जीवन में कार्य करना परमेश्वर। बच्चे भी पिताजी आपके उपस्थिति में बैठकर, घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला बनने पाए परमेश्वर। आपका वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला परमेश्वर, और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बनने पाए परमेश्वर। उनका जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना पिता। उनका जीवन में आप कार्य करना पिता। उनका जीवन में जो कुछ भी योजना रखा
उसको पूरा करना परमेश्वर। सभी को आशीष देना पिता। जो कोई भी जवान बच्चे वह परमेश्वर पाप का जीवन जी रहा है, हमारा परिवारों में जो कोई भी जवान बच्चे पाप का जीवन जी रहा है परमेश्वर, उन्हें छूना पिता, उनको परमेश्वर उस मार्ग से छुटकारा देना पिता, मसीही जीवन जीने के लिए अनुग्रह देना, आपका महिमा के लिए जीने पाए परमेश्वर, सही मार्ग में जीने पाए, जीवन आपके परमेश्वर हालेलुया, आपके जो आत्मिक जीवन है पाने पाए परमेश्वर, आपके साथ साथ चलने वाला बनने पाए परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रखना पिता, संभालना परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, हम उस दुष्ट शैतान के फंदे से हम परमेश्वर बचकर हम चलने पाए, आपकी राह पर हम चलने पाए परमेश्वर। दुष्ट शैतान हर गया परमेश्वर, हम सबको हालेलुया आप संभालते हैं, आप हमें चलाते हैं, हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हमारा बच्चों का हाल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर बच्चों को आशीष देना पिता, भविष्य को आशीष देना पिता। जो कोई भी बच्चे पढ़ रहे हैं परमेश्वर, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता, उनका भविष्य को आशीष देना पिता, उनका परमेश्वर सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। पिताजी आपका ज्ञान आपका बुद्धि इस दुनिया के ज्ञान के बराबर नहीं है, उससे परमेश्वर उससे कई गुना बढ़कर है परमेश्वर। आप जब ज्ञान और बुद्धि देते हैं परमेश्वर, वह दुनिया के परमेश्वर ज्ञान से कई आगे निकल जाता है पिता। परमेश्वर हमारे बच्चों को आपके ज्ञान और बुद्धि देना, जिस तरह सुलेमान को आपने दिया, हमारा बच्चों को भी देना, हमें भी देना परमेश्वर। हालेलुया, हमें आशीष देना, बच्चों को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, बुराई से बचाना परमेश्वर। स्कूल में जाते समय आते समय जहाँ कहीं भी उन्हें सुरक्षित रखना पिता, उन्हें संभालना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए अनुग्रह देना पिता। आपके उनके जीवन से आपके नाम के महिमा मिलने पाए, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना, आपके लहू से ढांप के रखना, आपके परमेश्वर पवित्र आग से ढांप के रखना परमेश्वर। आप उनके संग रहना, आपके स्वर्गदूतों को आदेश देना कि उनके संग रहना रहे। हालेलुया, अनुग्रह देना पिता। जवान बच्चों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, उनका मार्ग सही होने पाए, उनका मार्ग आपके होने पाए परमेश्वर, आपके पीछे चलने पाए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, उन्हें सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया, गलत चीज़ों में ना फंसने देना, गलत संगति में ना फंसने देना परमेश्वर, सही मार्ग में चलाना, सही राह पर चलाना परमेश्वर। हमारा घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारा परमेश्वर मन में हालेलुया जो कड़वाहट है, सारा कड़वाहट को दूर करना पिता। पिताजी नम्र होकर परमेश्वर, नरम होकर रहने पाए परमेश्वर आपका मन पसंदीद काम करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जो उद्धार का वस्त्र हमें दिया है परमेश्वर, उसमें हम बने रहने पाए परमेश्वर। पिताजी आपके राह पर चलने पाए परमेश्वर, आपके उपस्थिति में हमेशा हम बने रहने पाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हर बुजुर्ग लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। पिता उनका शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर, स्टैमिना देना परमेश्वर, हड्डियों में ताकत देना, बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर। पिताजी आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, आपका जो परमेश्वर न्याय के लिए हम तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, तैयार होने पाए पिता। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। परिवार में जो कोई भी जन है सभी को हम सभी को तैयार करना पिता, सभी को हम सबको इस्तेमाल करना, दुनिया के संसार के आशीष भी हमें देना परमेश्वर। हम जीने के लिए कोई कमी, जो जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता, उसमें कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया, सिंह और सिंह के बच्चे
हालेलुया। और जवान सिंह भूखा रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को जो खोजते हैं पिता, वह कभी भूखा नहीं रहेंगे। हाँ, रोटी के लिए नहीं तड़पेंगे परमेश्वर पिता। आपको जो कोई भी खोजते हैं पिता, उन्हें भरपूर आशीष मिलता है परमेश्वर। हम आपको ढूंढते हैं, आपके ऊपर हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमें कोई कमी घटी नहीं होगा पिता। आप परमेश्वर, आप हमारा चरवाहा हो परमेश्वर पिता। आप हमें पानी के पास लेके जाते हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर पालन पोषण करते हैं पिता। हम हमेशा परमेश्वर भरपूर आशीष के साथ रहेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है, उन्हें छूकर चंगा करना पिता। उनका शरीर में जो कोई भी तकलीफ है, सारा तकलीफ को दूर करना परमेश्वर। परेशानियों को दूर करना पिता। ट्रीटमेंट जो कोई भी जन ले रहे हैं पिता, उन सब का ट्रीटमेंट का परमेश्वर, ट्रीटमेंट में कार्य करना पिता। हर एक परमेश्वर उनका जो ट्रीटमेंट का खर्चा उन्हें मिलने पाए परमेश्वर। ट्रीटमेंट सफलता होने पाए पिता। डॉक्टर के द्वारा कार्य करना परमेश्वर। आप द्वार खोलना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। वो चंगा होने पाए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। सारा चिंताओं को दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। अनुग्रह देना। आपके सेवकाई को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। सारा आपके सेवकाई को आशीष देना पिता। हर कलीसियाओं को, आपकी कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। और कलीसियाओं को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। हालेलुया। बुराई से बचाना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। सीमा बढ़ने पाए परमेश्वर। अरे कलीसिया को आशीष देना पिता। जहाँ कहीं भी कलीसिया परमेश्वर टूटा हुआ, तोड़ा गया परमेश्वर, जलाया गया, वहाँ पर दोबारा आपके कलीसिया बनने पाए। आपका परमेश्वर कलीसिया का इमारत भवन बनने पाए परमेश्वर। वहाँ पर आप कार्य करना, पहले से ज़्यादा वहाँ पर आपके महिमा होने पाए, आपका आराधना होने पाए, आपका उपासना होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। सारा देश में इसी तरह आशीष देना पिता। हर देश में परमेश्वर आप कार्य करना पिता। हमारा देश परमेश्वर, हमारे देश में आप कार्य करना आपका है परमेश्वर। हर जगह पर पुनरुत्थान देना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। सारा नेताओं को, ऊंचे पद वालों को परमेश्वर, सारा अधिकारियों को परमेश्वर, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को आशीष देना पिता। उन्हें संभालना, उनके संग रहना परमेश्वर। उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। देश को चलाने का ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के राह पर चलने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उन्हें सुरक्षित रखना, उद्धार करना पिताजी। अनुग्रह देना परमेश्वर। उन्हें आशीष देना पिता। सारा सरकारी कर्मचारियों का आपके हाथों में सौंपते हैं, अधिकारियों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आशीष देना पिता। सभी आपके परमेश्वर वचन के अनुसार चलने पाए। सभी परमेश्वर, सभी लोगों को सुरक्षित रखना, आशीष देना, कार्य करना, आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हर एक जगह पर आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सीमाओं में शांति बने रहने पाए पिताजी। देश में हालेलुया कोई गरीबी ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया विकास होने पाए, देश तरक्की होने पाए परमेश्वर। देश को आशीष देना, आर्थिक व्यवस्था में बढ़ने पाए परमेश्वर। कोई गरीबी ना होने देना। जो सड़क में सोते हैं उन सभी को आशीष देना। उनको अन्न के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कोई कमी ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया। बच्चों का पढ़ाई के लिए कोई कमी ना होने देना। अनुग्रह देना। खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ाई के लिए इंतज़ाम कराना परमेश्वर। जो हालेलुया बावला बनकर जो सड़क में घूम रहे हैं परमेश्वर, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनका परमेश्वर देखभाल के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए इंतज़ाम कराना परमेश्वर। उनको सही करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। हमारे मोहल्ले में हर एक जन को आशीष देना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम हमारे रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी को आशीष देना, उनके जीवन में कार्य करना पिता, उद्धार करना, आपका प्रेम को समझने पाए परमेश्वर।
धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सभी को उद्धार करना पिताजी। अन्य देशों में, हर एक देश में आप कार्य करना परमेश्वर। इसराइल देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। इसराइल देश के लिए प्रार्थना करने को आपने कहा। इसराइल देश को आशीष देना पिता। यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करने को आपने कहा परमेश्वर। यरूशलेम शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम शहर को आशीष देना पिता, वहाँ पर शांति बने रहने पाए। यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करने को आपने कहा परमेश्वर। यरूशलेम शहर में शांति बने रहने पाए, इसराइल देश में शांति बने रहने पाए पिता। 12 गोत्रों को आशीष देना पिता, क्योंकि आपने कहा कि उनको जो कोई भी आशीष देता है उनको आशीष मिलता है परमेश्वर। हम उनको आशीष देते हैं, हम उनका आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमें भी आशीष मिलेगा परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। 12 गोत्र में जितना भी जन है सभी को आशीष देना पिता। जो उद्धार नहीं पाया उद्धार पाने पाए परमेश्वर, वहाँ पर शांति बने रहने पाए, अनुग्रह देना। धन्यवाद। एक जन को आशीष देना, खोए हुए चीज़ हाल दोबारा वापस मिलने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हमारा सारा प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सेवकाई को आशीष देना पिता, सीमा को बढ़ाना। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन।